अगर आप कार परचेज़ करने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि उस कार से आपका हर साल बहुत सारा इनकम टैक्स बच सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कार परचेज़ करके इनकम टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, तो मैं बताता हूँ। बहुत से लोग अपनी कार को खुद के नाम पर नहीं बल्कि अपने बिजनेस या कंपनी के नाम पर परचेज़ करते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि वो अपना इनकम टैक्स बचा रहे होते हैं। आइए इस बात को आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपने अपने बिजनेस के नाम पर कोई कार परचेज़ की और अब आप अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, सप्लायर के पास जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए और बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में ये कार बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये कार बिजनेस के लिए एक एसेट मानी जाएगी। आप कार की परचेज कॉस्ट को अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एक्सपेंस दिखा सकते हो। अब कार आपने एक साल के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल ईयर्स के लिए परचेज किया है, तो इसकी परचेज कॉस्ट को भी एक साथ नहीं बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू समय के साथ कम होती है और इनकम टैक्स इस रिडक्शन को एक्सपेंस मानता है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से कार की परचेज कॉस्ट का सिर्फ 15% ही हर साल एक्सपेंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू पर। कार की परचेज कॉस्ट के अलावा हर साल कार पर जो खर्चे होते हैं वो भी आप पूरा का पूरा एक्सपेंस के रूप में क्लेम कर सकते हो, जैसे कार की रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा और ड्राइवर की सैलरी। ये सब आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपने कार लोन पर लिया है तो उसका हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन कार परचेज करते टाइम जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस में कार को यूज कर रहे हो। अगर आपका कार सेल परचेज का बिजनेस होता या आप कार से बिजनेस कर रहे होते, जैसे ओला उबर की तरह सर्विस दे रहे होते या ड्राइविंग सिखा रहे होते, तो आपको आईटीसी मिल जाता। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कार का यूज पर्सनल कामों के लिए ज़्यादा हो रहा है और बिजनेस के लिए बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेप्रिसिएशन और कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस के क्लेम को डिसअलाउ कर सकता है। इसलिए कार का बिजनेस यूज़ जस्टिफाई होना चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने चाहिए। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब से कहीं बेहतर है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट्स में से पहले सारे खर्चे माइनस होते हैं, उसके बाद अगर प्रॉफिट्स बचा है तो टैक्स पे करना होता है। लेकिन जॉब के केस में सैलरी में से पहले इनकम टैक्स पे करना होता है, उसके बाद आप कोई भी खर्चे कर सकते हो। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है और हर साल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं पार्ट 2 में।